रोज 4-4 6-6 घंटे सब हमने सुन लिया प्रवचन। महाराज जी क्या सुंदर बोलते, इतना अच्छा तो मैंने सुना ही नहीं, आपकी आवाज आपकी भाषा बहुत प्रशंसा की। क्या सुना था? पूछ लिया क्या सुना मैं तुमने आज, कौन सा धर्म था? आज पता नहीं कौन सा धर्म था, पर बहुत अच्छा सुन लिया। इतना अच्छा सुनाया महाराज जी, इतना अच्छा सुनाया कि क्या सुनाया वही भूल गया। मात्र आपने उस श्रोत्रेंद्रिय का विषय भोगा है, भीतर कुछ गया ही नहीं है। श्रोत्रेंद्रिय का विषय आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या अच्छा वो नहीं पता, वो मत पूछो महाराज जी, वो छोड़ के बाकी सब पूछो। अच्छा था, क्या था वो नहीं पता। श्रोत्रेंद्रिय का विषय भोग लिया, अगर उसमें से कुछ मैंने ग्रहण नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं उतारा, तो मात्र हा 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 का आनंद ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, शब्दों का आनंद चल रहा है। पुद्गल का रवि भैया नहीं करते ना, हा हा करते रहो। उस शब्दों में आनंद नहीं है जो तुम अंदर आनंद आएगा। शब्द निकाल रहे हो तो भीतर का आनंद नहीं है, भीतर का आनंद आ रहा है तो शब्द निकल ही नहीं सकते, क्योंकि शब्द पुद्गल है। कल शिविरार्थियों पढ़ा था क्या तत्वार्थ सूत्र में, पुद्गल की पर्याय है शब्द। मत उलझो उन इंद्रिय विषयों में, उस पुद्गल की विषयों में। श्रोत्रेंद्रिय क्या क्या नहीं सुनते। अरे अपने उस निजानंद की ध्वनि सुनो, वो ज्ञान घन टंकोत्किर भगवान आत्मा की ध्वनि सुनो। कहाँ ढोल ढमाके और कहाँ फटाके फोड़ फोड़ कर दूसरों को, प्राणों को घात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उन आंखों की रोशनी, उस चमकती हुई रोशनी को कितना अच्छा फूटा, वो नहीं फूट रहा, भीतर कर्म फूट रहे हैं दूसरे के पानों को फोड़ फोड़ कर। देखते हैं ना दिवाली आएगी कौन कौन फोड़ते फटाके, देखते हैं कौन कौन फोड़ते हैं। लोग तो शादी में भी फोड़ने लग गए। निखिल भैया फोड़े तो नहीं थे, अब क्या कहूँ महाराज जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। नहीं फोड़े थे स्वप्निल, कितनों को फोड़ दिया, कितने के प्राणों को फोड़ दिया, एक धमाके के पीछे, एक क्षण की आवाज सुनने के पीछे। भीतर के संगीत को सुनो। सामयिक में बैठे हैं, बाहर से कोई गाड़ी जा रही थी, कहाँ गया ध्यान ऋषभ, माला रुक गई। अच्छा 5 दिन हो गए, कोई सुना नहीं था पूरा गाना, जब तक गाड़ी आगे नहीं पहुंचती तब तक माला वही की वही है। और चल रही है क्या लोगों के लिए, सामयिक माला फिर रहे हैं। असंयम असंयम, एक एक इंद्रियों का असंयम समझना। श्रोत्र इंद्रिय का लगाया कान में मोबाइल और लेट गए महावीर, भजन सुन रहे हैं महाराज जी, पता नहीं अंदर क्या सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं कि कौन से गाने सुन रहे हैं। श्रोत्रेंद्रिय का विषय चल रहा है, श्रोत्रेंद्रिय का विषय चल रहा है। ऐसा नहीं होता ना माँ, पूजा चल रही है, वहाँ भगवान के सामने बैठे, इस थाली से उस थाली में चढ़ा रहे हैं। वह किसी के घर में, बता दूँ क्या, किसी के घर में, बगल में किसी का घर था, वह थोड़ी सी क्या आ गई, सुगंध आ गई, कहाँ चला गया, अच्छा वह सब्जी बन रही है बैंगन की, समझ गए। भगवान के सामने बैठे, भगवान की पूजा चल रही है और नाक में वह खुशबू पहुंच गई, क्या हुआ, सुगंध, वो तो अरे बैंगन बन रहा है। गया बेचारा बैंगन में, गया बेचारा बैंगन में। भगवान सामने रखे, वो नहीं दिख रहे हैं, पूजा की द्रव्य नहीं दिख रही है, बैंगन दिख रहा है। हो गया संयम हो गया। लोगों के नजरों में तो भैया तुम धर्मात्मा बने हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, पर अपने आप से पूछो तुम कहाँ हो, मंदिर में हो कि बैंगन में हो, पड़ोसी के घर में। घर में भी नहीं, बैंगन में ही घुस गए। क्या आगम की कथा नहीं पता, मुनिराजों को भी समझा रहे हैं, संयमी बनना और संयम धारण करके जीवन तक संयमी बने रहना बहुत कठिन है। चढ़ाया था वह खरबूजा मंदिर में, पढ़ी होगी कथा, खरबूजा चढ़ाया था भगवान के सामने। वो क्या हुआ, मुनिराज बैठे थे, खरबूजे की खुशबू इतनी अच्छी थी, वह उनके कमरे तक, वह नाक तक पहुंच गई सुगंध। एक समय के लिए, एक क्षण के लिए उनको विकल्प आ गया, अरे इतना अच्छा खरबूजा मुझे आहार में मिलता तो कितना अच्छा हो जाता, मुझे आहार में मिलता तो कितना अच्छा हो जाता। माँ उसी समय में आयु बंद हो गया, मृत्यु हो गई। सुदर्शन भाई खरबूजे में जाके जीव बन गए, तुम कहाँ जाके जीव बनोगे, माँ बैंगन की याद कर लेना।
पहुंचोगे पहुंचोगे उसी समय अगर आयु बंद हो गया तो उस बैंगन में पहुंच जाओगे। एक एक विषय हमें भान नहीं था, हमें भान नहीं था कि हम ऐसा भी करते हैं। एक वस्तु की पूर्ति के लिए, एक इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने पांचों नहीं, 5 इंद्रियां और मन सबके विषय भोग डाले एक साथ। बताऊं क्या दृष्टांत? हरीश भैया आपका ही नाम लेता हूं, आज आपका ही नाम लेता हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले आम का सीजन आया था। आया था क्या घर में आम? कौन गया था लेने? हम ही जाते हैं महाराज जी। वे सबको समझ में नहीं आता, वह 5 रुपए की कीमत 50 रुपए में दे के आ गया तो इसलिए मैं 5 रुपए की 5 नहीं 4.5 में ही लेके आता हूँ। समझना, किसमें हमने समय व्यर्थ गमाया। एकमात्र आपने कितने किलो आम लाए घर में? ये 2 किलो लाए। 1 किलो 2 किलो आम लाया। समझना, मात्र उस 2 किलो आम के पीछे तुमने कितने कितने प्रकार का पाप, कितने प्रकार का असंयम कर लिया। कौन जानता है पाप? कौन जानता है पाप? अरे माँ जाने तो बाप और मन जाने सो पाप। दूसरा कौन जानता है? पाप को, पिता को कौन जानता है? माँ जाने सो बाप और मन जाने सो पाप। मन ही जान सकता है तुमने पाप किया कि नहीं किया। माँ ही जैसे जान सकती है कि बेटे का सच्चा पिता कौन है, वैसे तुम्हारा मन ही जान सकता है तुमने सही में पाप किया कि पुण्य किया। कितने किलो लेना था हरीश भैया आम? मात्र 2 किलो। मात्र 2 किलो। आपने सोच लिया 2 किलो का आश्रव शुरू हो गया। 2 किलो लेने थे, 2 किलो का काम दिमाग में शुरू हो गया। जैसे ही उस मंडी में गए थे ना, मंडी में, बाजार मंडी में गए जहां आम बिक रहे थे, वहां सब लोग चिल्ला रहे थे। कोई 50 रुपए किलो, कोई 25 रुपए, कोई 100, चिल्ला रहे थे कि नहीं? फिर कहाँ पहुंचे? जहां तुम्हें कानों में शब्द अच्छे जम गए, अरे 25 का कम पड़ रहा है, नहीं 25 का ही देखता हूं। इतने सारे पूरे बाजार में विषय, समझना, एक एक इंद्रियों के विषय मात्र 2 किलो आम के पीछे। मन में सोच लिया, मन से तो मन तो राजा ही था, बिना सोचे समझे तो होता ही नहीं है। काम शुरू हो गया राजा का। श्रोत इंद्रिय का विषय, इस दुकान पे सुना, उस दुकान पे सुना, जाने के बाद तुरंत 2 मिनट में खरीद के आते हो क्या माताओं? आप भी तो लेने जाते होंगे सब्जी, आप भी तो सामग्री लेने जाते हो। उस मॉल में भी गए, कहीं भी गए, पहले क्या करते? एक चक्कर तो लगा लूं, कौन कितना रेट कह रहा है, किसके पास कैसा है। कानों से तुमने भोग कर लिया, कानों से असंयम हो गया। कितनों को सुना, कितनों को सुना, कितने उस ठेले वाले को, कितने उस बेचने वालों को सुन लिया। श्रोत्रेंद्रिय का विषय समझ रहे माँ? श्रोत्रेंद्रिय का विषय समझ रहे हैं। फिर क्या किया? एक चक्कर से भी काम नहीं होता, एक चक्कर से काम नहीं होता। कुछ विशेष सामग्री चाहिए तो एक चक्कर में मात्र चक्कर लगाते हैं। फिर दूसरे चक्कर में, पहले चक्कर में क्या किया पंडित जी? कानों से सुन लिया कौन कितना अच्छा रेट दे रहा है। फिर उसमें 2-4 ऐसे, 4-6 ऐसे होते हैं कि जिनके एक से रेट लगते हैं। फिर वहां जाकर देखते हो, पुनः दूसरी राउंड लगाई, किसके पीछे? 2 किलो आम के पीछे। 2 किलो आम के पीछे श्रोत्रेंद्रिय के विषय हो गया। अब समझना, वह चक्षु इंद्रिय का विषय है। चक्षु इंद्रिय का विषय, वो जो हम आपने 5-10 सिलेक्ट किए थे, उनके पास जाकर देख रहे हैं। अभी उससे बात नहीं की, अभी बात ही नहीं की, मात्र उस एक रसना इंद्रिय के विषय के पीछे सभी विषयों को भोग डाला। सभी विषयों को तुमने भोग डाला। क्या किया? उस आम को फिर देखने गए। फिर जो 10 थे, नहीं देखा था क्या? कितनों को देख दिया? विपिन भैया शादी हो गई, शादी हो गई। हंसो मत विनय, हंसो मत, तेरा दिन भी आ जाएगा, फिर बताऊंगा। मुझे मिले बिना नहीं कर पाओगे, देख लेना। अभी नहीं जा रहा मैं इतनी जल्दी, वाशिम से नहीं गया हूँ, यहाँ से इधर से नहीं जाऊंगा इतनी जल्दी। क्या हुआ विपिन भैया, शादी हो गई? हो गई शादी? कितनों के साथ? हंस रहे हो आप लोग, आपने 2-4 के साथ की क्या? प्रत्येक ने एक के साथ की, दूसरे को कह दिया कि महाराज जी असंयम है, संयम का दिन है, मत करो असंयम। कितना के साथ हो गई? महाराज जी एक ही के साथ। एक ही के साथ हुई ना निखिल भैया?
जितनों की नई नई हुई उनको याद दिला रहा हूँ। एक ही के साथ हुई ना सचिन भैया? कितने के साथ? एक ही के साथ महाराज जी, एक ही तो बस। वह एक के साथ शादी हुई थी, कितनों के साथ रिश्ता हुआ था? देखने कितनों को गए थे? देखने कितनों को गए थे हेमंत भैया? बोलो ना। अरे सब एक से ही बैठे, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। चोर चोर मौसे भाई, कोई दूध का नहीं है। सभी एक से ही बैठे हैं। माँ घरों घरी माती चचुली, सभी तो एक से ही बैठे हैं। उनका नाम ले रहा हूँ, आपने नहीं देखा क्या? बिना देखे कर दिया क्या? क्या उन पुराने उन सीता जैसे थे क्या? पिता ने कह दिया सो हो गया? नहीं, वह एक के साथ शादी की, देखा कितनों को? कम से कम 4-5 जगह तो हो ही आए थे। हो आए थे कि नहीं? कम से कम 2-4 जगह तो हो ही आए थे। आप नहीं गए होंगे तो उनको बुला लिया होगा 2-4 लोगों को। हाँ, जगह जगह की अलग अलग पद्धति है, कोई बुलाता है कोई जाता है। 2-4 लोगों को देखना बुलाना, इतनी तो बात हो ही गई थी ना। चक्षु इंद्रिय के विषय समझ रहे थे। 2-4 को हमने साक्षात देखा, और फोटो कितनों के छाटे थे रवि भैया? फोटो कितनों को छाटे थे? 50 फोटो में से 10 फोटो छाटे थे। 10 में से 5 को बुलाया था या हम स्वयं गए थे? की थी कितने से शादी? पाप कितने के साथ? एक एक के साथ, पर 5 को देखा, 10 को छाटा, सब कुछ किया था कि नहीं? सोचो सोचो, अपने भीतर झांक के देखो। मात्र एक उस स्पर्श इंद्रिय की विषय के पीछे पाप वो एक ही बार हुआ, पर देखा कितने बार आंखों से? कितनों को देखा? युवा व्हाट्सएप पर क्या देखते हो? फेसबुक पर समकित क्या देखते हो? अपने चेहरे को और दूसरे के चेहरे को। अपने चेहरे को और दूसरे के चेहरे को देखते हैं, और दिखा और देखो, बस करते क्या है? असंयम है, असंयम चल रहा है। कितनों के साथ? उस रावण को तो कहते हैं, रावण को तो गाली देते हैं, उसको तो जाके दशहरे के दिन जला के भी आ जाएंगे। मेरे भीतर कितना बड़ा रावण बैठा है। माँ अपनी अपनी पहचान करो। रावण तो उपलक्षण में है, विपिन भैया तो मात्र उपलक्षण में है। हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। वह उस कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, युवा अपनी स्वयं की पहचान करो। कितनों को देख डाला। पता है वह नहीं मिलने वाला, पर महाराज जी मिलने वाला है नहीं तो देखने में क्या जा रहा है? पाप हो रहा है, असंयम हो रहा है चक्षु इंद्रिय विषय में। असंयम, उस चक्षु का संयम। आंखों से देख लिया हरीश भैया, आम को देख लिया। कितने बचे थे अब? वो पूरे 50 में से 4-5 बचे थे। उस 4-5 में से भी सबको छाटने के बाद अब देखना, आंखों का हो गया काम, आंखों का संयम हो गया। अब पहुंचे, क्या करते हैं? उठाकर, ठीक, ये ठीक है। घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय का भी विषय हमने भोग लिया। एक रसना के पीछे, एक रसना के पीछे घ्राण, 5 विषय, मन का विषय भी मैंने भोग लिया। आपसे तो माँ वो सियार अच्छा, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, और मान लोगे तो सुधार कर लोगे कुछ। वह एक सियार अच्छा, वो सियार अच्छा। वो सियार को देखकर मुनिराज कह रहे थे, तिर्यंच को खा रहा था। मुनिराज कह पड़े कि अरे भव्य, ये क्या कर रहा है? मत कर भक्षण, मत कर भक्षण, तू भावी भगवान है, तू भावी भगवान है। कौन था? सियार था, सियार था। सियार से कह रहे थे तू भावी भगवान है, ये क्यों जीवों को खा रहा है? क्यों जीवों को खाकर अपने मुंह को रंगा के आ रहा है? हम क्या करते हैं माँ? जब जब धर्म के दिन आते हैं, जब जब हमें वह भगवान के पास पहुंचना है, तभी अपने उस सियार जैसे नाखून और होठों को रंगा रंगा के आते हैं। कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी कुछ कुछ। क्या है लोगों के खूनों को? वह सियार को देख लेना, जब भी होठ और नाखून रंगाने की इच्छा हो ना माँ, तब याद करना उस सियार की, सियारनी की, जो दूसरे की जीवों को खाकर रंगा के आती है। हमने साक्षात देखा विहार करते समय एक श्वान को, पूरा एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, वह जंगल का ही श्वान था। उसका पूरा मुख, पूरा हाथ उसके रंगे हुए थे। तब याद आ गई माँ आपकी, आपकी नहीं,
आप ही की जो रंगाते हैं उन सभी की याद आ गई कि बिल्कुल ये ऐसे ही लगते हैं जैसे ये अविश्वान रंगा हुआ दिख रहा है, अपने होठों को और नाखून को रंगा के आते हो तब। 10 जीवों की हिंसा तो हो ही गई, और इंद्रियों की पुष्टि, स्पर्शनीय इंद्रिय की पुष्टि, रसना की पुष्टि, क्या क्या नहीं करते। जैसे ही मुनिराज के वह शब्द सुने, बेचारा पानी पानी हो गया, और हम मानी मानी हो जाते, मेरा नाम सुन लिया। समझो, उस व्यार ने तो उपदेश ग्रहण कर लिया कि मैं क्या खाऊंगा, भोजन क्या उसका, अभक्ष खाना, मांस खाना ही उसका भोजन था। गुरु ने कहा भाई ठीक है, कम से कम रात्रि भोजन मत करना, जब अंधेरा हो जाए, रात्रि हो जाए, भोजन मत करना। हम क्या करते हैं, रात में ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रात में ही खाते हैं, चाहे पेड़ा खाओ, मावा खाओ, रबड़ी खाओ, सब कुछ भी तुम्हारा वह खून मांस की जैसा है। नहीं खाते ना, खाते हैं। देखना, यहाँ तो आगम की बात होगी, तुम क्या करते हो, क्या करते रहोगे, तुम्हारा विषय है। खाना ही है, बांटना ही है, तो दिन में खाओ, दिन में बांटो। क्यों अभक्ष बाजार से खरीद के बांट रहे हो, घर में ही बनाओ, घर में, और समय पे खाओ, समय पे बांट लो। क्या कहा, रात्रि भोजन, 1 महीने तुमने रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, एक समय तुमने एक आसन कर लिया, तो 15 उपवास का फल मिलता है। 10 हो गए ना, 10 तो हो ही गए, 1 आसन हो ही जाएंगे। समझना, वह सियार से कथा सबको पता है, कथा नहीं करनी है। पता है वो सियार ने क्या किया, वह पानी पीने गया था, बेचारा क्या खाता, गुरु का उपदेश सुन लिया था, हिंसा मत कर, उसने मांसाहार करना छोड़ दिया था। वह सूखा जो कुछ भी उससे मिलता था, पत्ते, किसी जीव को मार कर नहीं खाता था। कमजोर हो गई थी काया। कुएं में पानी लेने पीने के लिए गया, अंधेरा, वापस पुनः ऊपर नीचे करते हुए बेचारा चला गया। सुगति को प्राप्त कर लिया, मेरा क्या होगा। मात्र उस एक रसना इंद्रिय के विषय में आपने कितने खाए हरीश भैया, 2 किलो आम में से 1 आम खाया, मात्र 1 आम, हम 500 आम चूम चुके थे, 50 आम दबा दबा के देख लिए थे। स्पर्शनेन्द्रिय देखते हो कि नहीं, रंग भी देख लिया, चक्षु का इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का विषय, एक रसना के पीछे सब कुछ करते। माता, वो आप लोग नहीं जाते क्या सब्जी लेने के लिए, नाखून गड़ा कड़ा के देखते हैं कितनी मुलायम है, जितनी मुलायम खाओगे वह अनंत काय है, अभक्ष है, वह रोम वाली सब्जी नहीं खाई जाती। असंयम असंयम चल रहा है, एक एक असंयम, मात्र 2 ही तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है हमें जीवन में, 2 ही इंद्रियों को हमें जीवन में कंट्रोल करना है, बाकी सब कुछ हो जाएंगे। अंतिम समय तक अगर कोई सताने वाली इंद्रिया है तो ध्यान रखना युवाओं, वह रसना इंद्रिय है।